आपको ये तो पता ही होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। पर क्या आपको ये पता है कि हर बार 60 ही क्यों होता है? और रेनबो यानी इंद्रधनुष जो होता है वो देखने में तो सेमी सर्कल होता है, पर एक्चुअल में भी क्या ये सेमी सर्कल ही होता है? और सूरज चांद से कई गुना ज्यादा बड़ा है, पर जब आप इसे अपनी छत से या कहीं से भी देखते हो तो आप देखते हो कि ये दोनों बराबर दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? आज के फैक्ट्स आपको इन कई सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट नंबर 25, रेनबो कैसा दिखता है? आपने तो देखा ही होगा, ऐसा है ना, सेमी सर्कल शेप का। पर अगर आप रेनबो को आसमान से एरोप्लेन से देखोगे तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा, कंप्लीटली राउंड शेप का। फैक्ट नंबर 23, एक न्यूज़पेपर कंपनी जिसका नाम था द कनास सिटी स्टार, जिसमें एक एम्प्लॉय काम करता था जिसका नाम था वर्ल्ड डिज्नी, उसी साल उसे कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि उस कंपनी के एडिटर के हिसाब से उनके अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति की कमी थी। पर उसी समय वर्ल्ट डिज्नी ने कहा कि तूने मुझे निकाला, ओके, अब मैं देख क्या करता हूँ। उसके बाद उन्होंने डिज्नी कंपनी की शुरुआत करा और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जो उन्हें एंटरटेनमेंट कंपनीज का राजा बना दिया। यहाँ तक मार्वल जिसे आप पसंद करते हो, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सब डिज्नी के अंदर ही आते हैं। फैक्ट नंबर 22, आपने बचपन में ये मजाक जरूर सुना होगा कि अगर आपने सेब का बीज खा लिया तो आपके सर के ऊपर से एक सेब का पेड़ जम जाएगा। तो पर सेब तो नहीं, पर पी यानी मटर के मामले में ये सच है। माथे पर तो नहीं, पर मटर को आपने अगर खा लिया तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो आपके फेफड़ों यानी लंग्स में जमने लगे। दुनिया में ऐसा हुआ है, तो अगली बार जब आप मटर खाना तो अच्छे से चबा कर खाना। फैक्ट नंबर 21, सूरज चांद के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है, पर दोनों आसमान में एक ही साइज के दिखते हैं। मतलब चांद अगर इतना है तो सूरज इतना बड़ा है, पर आसमान में सूरज अगर इतना बड़ा दिखता है तो चांद भी इतना दिखना चाहिए, पर फिर भी दोनों बराबर दिखते हैं। पर ये इसलिए है कि एक अमेजिंग कोइंसिडेंस है। यहाँ पर चांद सूरज से 400 गुना ज्यादा छोटा है, पर सूरज 400 गुना ज्यादा दूर भी है, इसलिए आसमान में दोनों सेम साइज के दिखते हैं। ये सब साइंटिफिक गेम है। फैक्ट नंबर 20, पिछले साल योयो जिन नाम की एक बिलियनियर यानी एक अरबपति औरत वुहान की गलियों में स्ट्रीट क्लीनर के रूप में काम करती थी, वो भी 12,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी में। ये इसलिए करती थी क्योंकि वह अपने बच्चों को ये प्रूव करना चाहती थी कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 19, दुबई में लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, फेरारी ऐसी कारों का इस्तेमाल होता है पुलिस में। इंडिया में तो छोटी छोटी कारों से गश्त लगाते हैं, इंडिया में भी सुपर कार मिले तो मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 18, पूरी दुनिया में 150 से भी ज्यादा लोग क्रायोप्रोसिन स्टेट में हैं, मतलब उनकी डेड बॉडी को जमा कर रखा गया है, क्योंकि साइंटिस्ट को भरोसा है कि फ्यूचर में ऐसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिसकी मदद से उनकी बॉडी को हजारों साल बाद भी जिंदा किया जा सकेगा। और अपनी बॉडी को क्रायोफाइक कराने के लिए हजारों लोगों ने रजिस्टर भी करा रखा है। फैक्ट नंबर 17, एक ट्रैक्टर कंपनी ओनर जिसका नाम था फेल्यूसियो लैम्बोर्गिनी, जो गाड़ियों का बहुत शौक रखते थे, उनके पास एक फेरारी भी थी, पर फेरारी कार के क्लच उस टाइम सही से काम नहीं करते थे। तो इस कंप्लेन को लेकर कार कंपनी मालिक एंजो फेरारी के पास गए, जो कि फेरारी कंपनी के मालिक थे, और कंप्लेन में बताया तो एंजो ने उनकी इंसल्ट कर और बोले प्रॉब्लम कार में नहीं है, आप जैसे ड्राइवर में है। तो इस इंसल्ट के बाद फेलिसियो लैम्बोर्गिनी ने खुद कार कंपनी बनाने का ठान लिया।
और फिर जन्म हुआ लैम्बोर्गिनी का। जी हाँ, लैम्बोर्गिनी पोलार्डो नाम तो सुना ही होगा। फैक्ट नंबर 16, नेक्सक्यूबल में मिनिमम्स। इन मूवीज में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्रिएचर्स को देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा कि ये अजीब लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज एक असली लैंग्वेज है। पूरे ड्रामा के साथ डायरेक्टर ने उस भाषा के साथ मूवी को बनाया है, जिसका कुछ मतलब होता है। ये मत समझना कि वो लैंग्वेज बस ऐसे ही कोई गिब्रिश है। फैक्ट नंबर 15, पुराने एंशियंट पर्शियन एम्पायर में वहां पर जो हाई लेवल के डिसीजन लेने वाले लोग थे, जब उनकी बैठक होती थी तब वो एक बात को पहले नॉर्मली बैठकर डिस्कस करते थे और फिर वो उसी बात को दारू पीने के बाद भी डिस्कस करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई बात या कोई भी आइडिया तभी अच्छा माना जाएगा जब दोनों स्टेज में सही लगेगा। मतलब कोई आइडिया नॉर्मली और पीने के बाद भी सही लगना चाहिए, तभी वो किसी आइडिया को काम पर लेते थे, यानी अलाउ करते थे। यार थोड़ा अजीब सा फैक्ट है ये। फैक्ट नंबर 14, साल 2011 में एक फोटोग्राफर एरिक सोलहेम, उसने एक पिक्चर बनाया था जिसमें 365 पार्ट थे। इस पिक्चर में आपको लाइन लाइन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। हर लाइन का एक दिन का फोटो है और एक साल यानी 365 दिन का 365 स्लाइसेस को मिलाकर इमेज को बनाया गया है। सारे मौसम एक ही इमेज में देख पाओगे आप। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि चाय और कॉफी दोनों अगर एक इंसान पीता है और दूसरा इंसान नहीं पीता है, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो नहीं पीता है उसकी लाइफ ज्यादा स्पेंड होगी उसके मुकाबले जो चाय और कॉफी पीता है। एक कप चाय या कॉफी में 50 से 90 कैलोरीज होती है, जो वेट गेन करता है। दिन में 2 से ज्यादा आप पीते हो तो ये आपकी सेहत के लिए खराब है। और रही बात कॉफी की, तो इसमें होता है कैफीन, और अगर आप इसके लार्ज डोसेस लेते हो तो ये आपकी सेहत के लिए खराब साबित हो सकता है। कॉफी से फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होता है जो शरीर को अंदर से कमजोर बना देता है। फैक्ट नंबर 12, होमलेस मैन मतलब ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं है। तो साल 2013 में एक होमलेस मैन जिसका नाम था बिली रे हैरिस, उसकी किस्मत बदल गई मतलब पूरी तरह से बदल गई। हुआ ये था कि एक औरत अपनी एंगेजमेंट रिंग को गलती से गिरा दी थी चलते चलते, और उस रिंग की कीमत लाखों में थी। तो वो रोड के साइड पर बैठा था और उस औरत का रिंग गिरा और उसने ईमानदारी से उस रिंग को लौटा दिया। उस रिंग की मालिक सैरा डार्लिंग इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने एक फंड रेजिंग पेज जनरेट करा एक वेबसाइट पे, और उस पेज पर उस इंसान की ईमानदारी को शेयर किया। लोगों ने इसकी ईमानदारी को देखकर दिल खोल कर डोनेशन दिया और करीब $1,86,000 कलेक्ट हुआ, करीब 1,20,00,000 रुपए के आसपास। और ये सारे पैसे उस होमलेस मैन को मिल गए और ऐसे वो एक सफल कमाने वाला इंसान बन गया और उसके पास अपना एक बड़ा बंगला भी है। ईमानदारी कितनी बड़ी चीज होती है आपने स्टोरी से देख ही लिया होगा। फैक्ट नंबर 11, स्क्वाट्स मतलब एक्सरसाइज जिसमें आप घुटनों की मदद से ऊपर नीचे बैठते हो और उसी को रिपीट करते हो, इसकी तरह। तो मॉस्को शहर के विश्वसनाया मेट्रो स्टेशन में आपको फ्री मेट्रो टिकट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप टिकट के लिए पैसे नहीं देना चाहते हो तब आप 30 बार स्क्वाट्स कर लो, तब आपको फ्री टिकट मिल जाएगा किसी भी चुने हुए स्टेशन के लिए। वहाँ की सरकार ने ये सिस्टम इसलिए लाया है ताकि वहाँ के लोग किसी बहाने एक्सरसाइज कर लें। पैसे बचाने के बहाने वहाँ की सरकार लोगों की हेल्थ अच्छी देखना चाहती है, चाहे पैसे का कितना भी लॉस हो।
फैक्ट नंबर 9, इस इमेज को देखो, लग रहा होगा कि किसी कैबिनेट को एडिट करके किसी गीला सा पानी का इफेक्ट डाल दिया है, पर इसे ध्यान से देखो, ये बिल्कुल रियल है। हैरान कर देने वाली बात है ना, मतलब बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट है और इसे फेरुशियो लपियानी ने बनाया है और इसका नाम है डिजिटल ग्लिच। फैक्ट नंबर 8, लंदन शहर का अगर आपको कैब ड्राइवर बनना है यानी टैक्सी ड्राइवर, उसके लिए आपको 25,000 रोड्स को याद करना होगा। मतलब रोड का मैप, वो भी आपके दिमाग में। 25,000 रोड्स के साथ साथ 50,000 लैंडमार्क्स को भी याद करना होगा। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है द नॉलेज कहते हैं, और इस टेस्ट में 25,000 रोड्स में से आपसे किसी भी रोड के बारे में पूछा जा सकता है, और एक बार नहीं बल्कि 12 बार इस टेस्ट को आपको देना होगा। लगभग 3 साल की प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाके आप लंदन के टैक्सी ड्राइवर बन पाओगे। इससे अच्छा है कि नून रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। फैक्ट नंबर 7, सैटर्न प्लैनेट मतलब सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा मून है, उसका नाम है टाइटन। एवेंजर्स वाला टाइटन नहीं, ये अजल का टाइटन है। इसका फैक्ट ये है कि इसका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बहुत मोटी है और ग्रेविटी बहुत कम है। इनफैक्ट इतनी कम है कि अगर आपको पंख लगा दिए जाएं, आप इसे फड़फड़ाओगे तो आप उड़ने लगोगे, इतनी कम है यहाँ की ग्रेविटी। फैक्ट नंबर 6, कोका कोला कंपनी के इतने सारे बेवरेजेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इस ब्रांड के इतने ड्रिंक्स मौजूद है कि आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। एग्जैक्ट बोलूं तो करीब करीब 3,900 के आसपास। इसके अंदर स्प्राइट, फैंटा, माजा, लिम्का, थम्स अप, ना जाने क्या क्या। मतलब अगर आप रोज रोज एक बेवेज ट्राई करोगे, जैसे आज लिम्का पी ली, कल थम्स अप पिएंगे, परसों स्प्राइट पिएंगे, तब आपको सारे को टेस्ट करने में करीब करीब 10 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। दिस कंपनी इज अमेजिंग मैन। फैक्ट नंबर 5, फिनलैंड नामक देश के एक घने जंगल में एक पत्थर है जिसका नाम है कुमाकाइव, और ये एक ऐसी पोजीशन में अटका हुआ है जिसको देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये पत्थर यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया और कैसे अटक गया, और आज तक भी इतना परफेक्टली बैलेंस कैसे है, ये कोई जान नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 4, साल 2013 में ब्राजील में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एक मिनी ट्रक को एक बिल्डिंग से सटाकर परमानेंटली लगा दिया, जब उस ट्रक के ओनर ने ट्रक को हटाने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, मैथमेटिक्स बेस पर काम करता है। आज के ज़माने में डेसिमल बेस का यूज़ किया जाता है। डेसिमल मतलब होता है 10, मतलब बेस 10 पर। एंशियंट बेबीलोनियन स्टीन बेस ने बल्कि 60 बेस का यूज़ करते थे, और इसलिए ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है। फैक्ट नंबर 2, जापान में रात के 12 बजे के बाद नाइट क्लब में डांस करना इलीगल है। 12 बजे के बाद वहां की पुलिस हर समय रात में नजर रखती है कि कोई क्लब खुला तो नहीं है। फैक्ट नंबर 1, ताइवान इस दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जो 4,000 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को फ्री वाईफाई देता है। मतलब वहां की लगभग हर घूमने की जगह पर फ्री वाईफाई मौजूद है। इंडिया की बात करें तो ये कुछ चुनिंदा जगह पर ही मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।